हेलो एवरीवन। हम लोग आज एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिलेबस की बात करेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके बाद एग्जाम इसका रिटन एग्जाम्स का जो स्किल टेस्ट होता है स्टेनोग्राफी का उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद इसका सैलरी और जॉब प्रोफाइल क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो इसके बारे एसएससी है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीएचएसएल का, सीपीओ का, जीडी का, इनके साथ साथ एसएससी हर साल एसएससी स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। अभी इस साल जो इसका एग्जाम्स होगा, जो कैलेंडर में डेट दी हुई है, इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो 29 जुलाई को होगा, 29 जुलाई 2025 को। 29 जुलाई से लेके इसके 21 अगस्त तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। जो इसका रिटर्न एग्जाम्स की जो टेंटेटिव डेट दी हुई है वो अक्टूबर दी हुई है, अभी अक्टूबर। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, इसमें ग्रेड सी के लिए जो हमारा जो एज लिमिट है ग्रेड सी के लिए, हम लोग 18 से लेके 30 इयर्स तक हम लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेड डी वालों के लिए 18 से 27 तक इसका हो गया। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन होता है जो सबका रहता है, SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, जैसे PW वगैरह ये हो गया, इनका ओवर दिया रहता है। इसमें एग्जाम पैटर्न टायर 1 का होता है। जो हमारा रिटर्न एग्जाम होगा सबसे पहले, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होंगे। हमारा जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के इसमें एग्जाम्स होता है। इसी के बेस पे हमारी मेरिट बनती है। सबसे पहले एग्जाम होगा, इस एग्जाम में जो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे तब हमारा स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट जो स्टेनोग्राफी का होता है, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी वालों जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले होते हैं, जैसे हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट देंगे, ग्रेड डी वालों के लिए 80 WPM मतलब वर्ड पर मिनट, मतलब उनका 1 मिनट में 80 WPM से उसका वो टेस्ट होगा। तो 10 मिनट की हमारी डिक्टेशन होती है, तो 10 मिनट की डिक्टेशन में हमारे ओवरऑल 800 वर्ड हम लोग लिखते हैं स्टेनोग्राफी में। तो इनको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें 50 मिनट्स का टाइम मिलता है इंग्लिश स्टेनोग्राफी वालों के लिए। और जो हिंदी स्टेनोग्राफी वाले होते हैं ग्रेड डी वाले, हिंदी स्टेनोग्राफी 10 मिनट की डिक्टेशन होती है 80 WPM से 800 वर्डों को टाइप करने में जो टाइम लगता है वो 50 मिनट्स का टाइम मिलता है हमें हिंदी वालों के लिए। तो इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स मिलती है हमें। इसी प्रकार से ग्रेड सी होता है। ग्रेड सी में हमारी 100 WPM से स्पीड बोली जाती है स्टेनोग्राफी में, वर्ड पर मिनट। तो हमारे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कितने वर्ड हो गए, 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पर 1000 वर्ड्स हो गए, 1000 वर्ड्स। अब इनको टाइप करने के लिए कितना टाइम मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन, 40 मिनट्स। तो ग्रेड डी में जो हमारा 800 वर्ड्स थे और 50 मिनट्स था, यहाँ पर एक तो वर्ड्स बढ़ गए और टाइमिंग भी कम हो गई। तो ग्रेड सी के इसी प्रकार से हिंदी में जो स्किल टेस्ट होता है, हिंदी में ये इनके 1000 वर्ड्स को टाइप करने के लिए इसमें 55 मिनट्स मिलते हैं। और हिंदी में ग्रेड डी वालों के लिए कितना मिलता है, 65 मिलता था, ये रहता है। इसके साथ साथ इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ग्रेड डी की जो सैलरी होती है, ग्रेड डी की हमारा 2400 ग्रेड पे सैलरी बनती है। बेसिक इसका कितना होता है, 25,500 होता है। इसका जो DA होता है, डियरनेस अलाउंस, इसका जो HRA होता है, ओवरऑल हम मान सकते हैं 50,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसकी सैलरी मिलती है। इसी प्रकार से ग्रेड सी में हमारे 2 ग्रेड पे होते हैं। ग्रेड सी में एक हमारा 4200 ग्रेड पे का होता है, एक हमारा 4200 एक 4600 ग्रेड पे का होता है। 4200 ग्रेड पे का जो सैलरी स्ट्रक्चर बनता है 4200 ग्रेड पे पर वो बनता है, उसका बेसिक पेमेंट होता है 35,400 और इसका DA 30,452 और ये इसका HRA हो गया। ओवरऑल 70,000 के आसपास इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है 4200 ग्रेड पे। ग्रेड सी में 2 ग्रेड पे होते हैं, एक 4200 होता है, एक 4600 होता है। एक 4600 ग्रेड पे होता है। 4600 ग्रेड पे जो सैलरी बनती है जिसका बेसिक पेमेंट होता है 44,900 और इसका DA मिला के, DA HRA और TA वगैरह मिला के ग्रॉस सैलरी बनती है 87,720 आसपास। मतलब ओवरऑल 87,000 प्लस इसकी सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी। तो स्टेनोग्राफी का एक ऐसा एग्जाम हो गया, 12 पास आउट से ही आपको 4600 ग्रेड पे, जो कि एक CGL की पोस्ट के बराबर, जो CGL की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, इनके बराबर आपको एक स्टेनोग्राफी का एग्जाम देने आप देते हो तो आपको एक रिटर्न एग्जाम देना है, उसके बाद एक स्किल टेस्ट देना है, उसके बाद सीधी सीधी हम 4000 ग्रेड पे की पोस्ट इससे पा सकते हैं। इस साल जो 25,000 इस साल जो वैकेंसी आनी है 2025 में, वो आपको पूरा नोटिफिकेशन बता ही दिया। जुलाई में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होना है, उसके बाद अक्टूबर में इसका रिटर्न एग्जाम्स होगा, उसके बाद इसका स्किल टेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, वो भी मान के चलो जनवरी फरवरी में इसका। तो जो बच्चे अभी 12 पास आउट किया है या जो बच्चे अभी सीजीएल में रह गए, कोई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर वो इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी का एग्जाम करते हो तो उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, एक एग्जाम ये भी बढ़ जाएगा। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।